वॉइस, आज की आवाज। लाडली बहना योजना में बगैर ट्रैक्टर के अभाव में लाडली बहना योजना से वंचित। मामला धार जिले की कुक्षी तहसील अंतर्गत है, जहां हाल ही में प्रदेश सरकार की लाडली बहना योजना में नए नियम के कारण कई महिलाएं इस योजना से वंचित होने लगी है। जहां पहले पंचायतों में महिलाएं नाम जुड़वाने को लेकर आती थी तो कहीं न कहीं प्रदेश के मामा को धन्यवाद भी देती थी, मगर हाल ही में शुरू हुए पोर्टल के कारण कई महिलाएं पंचायतों में परेशान होती नजर आ रही है। नसरपुर पंचायत में तो कल महिलाओं और सरपंच सचिव के बीच काफी देर तक इस बात को लेकर भी बहस हुई कि हमारा नाम क्यों नहीं जुड़ रहा है। इस पर जब नसरपुर सरपंच से बात हुई तो उनका कहना था कि पहले लगभग सभी महिलाओं के नाम जुड़ गए और पहले एक बिंदु के कारण वाहन वाली महिलाओं का नाम नहीं जुड़ पाया था, जिनके चलते हाल ही में जो पोर्टल शुरू हुआ उसमें सिर्फ ट्रैक्टर वाली महिलाओं का ही ऑनलाइन हो रहा है। अगर आगे पोर्टल खुलता है तो सभी महिलाओं का नाम जुड़ना शुरू हो जाएगा। कैसे बोल रहे हैं हम? नहीं, पार्षद लेडीज से तो जेंट्स अंदर जेंट्स भी बोल रहे हैं, पार्षद बाहर नहीं निकल रहे लेडीज से, और एलएमडी जी भी यहाँ बैठे थे। मैं अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा संगठन से जिला कार्यकारी शानो हुसैन मंसूरी प्रदेश अध्यक्ष जी से मैं निवेदन करता हूं कि लाडली बहनों के लिए जो नियम कानून के लिए हिसाब से जो नगर परिषद बतला रही है, क्या सीएम साहब ने क्या ऐसे नियम निकाले कि जिसका घर पक्का हो, जिसकी छत हो, जिसका बाद ट्रैक्टर हो, जिसके पास ट्राला हो, अधिकतर 4 व्हीलर से 2 व्हीलर तक गाड़ी हो, क्या ऐसा आपने क्या नियम डाला है? क्या अगर नियम हो तो नियम का पालन नगर परिषद द्वारा सभी पूरे प्रदेश के अंदर जितनी भी महिला को जो परेशान होते आ रही है कि डॉक्यूमेंट के लिए नगर परिषद द्वारा मैंने भी अनाउंसमेंट सुना था कि जो महिलाओं की जो ले चुकी है केवाईसी करने में और फॉर्म भरने में, वो महिला एक्टिव होकर परेशान होकर यहाँ पे नगर परिषद में नगर परिषद द्वारा इनको किसी प्रकार का कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है। श्रीमान से निवेदन है कि डायरेक्ट तत्काल सीएम साहब से मिलकर इस समस्या का निराकरण करे। जय हिंद, जय भारत। इसे तो उनको बोला कि 4 व्हीलर ट्रैक्टर होना जरूरी है, जो कि हमें लिखित में या किसी प्रकार की सूचना हमको नहीं मिली थी कि इस फॉर्म के साथ में ट्रैक्टर का भी होना जरूरी है। आप प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से क्या मांग करेंगे? हम ये मांग करते हैं कि जो पिछला जो फॉर्म भरा हुआ था उसमें पहले तो बताया हुआ था कि 4 व्हीलर नहीं होना चाहिए, इतनी भूमि नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, और अब फिर 4 व्हीलर और ट्रैक्टर का प्रावधान आ गया। तो ऐसा क्यों? या तो हमें लिखित में सूचना हमें पहुंचाइए या फिर वो पहले वाले की मैं मुख्यमंत्री से एक ही बात कहना चाहती हूँ, ये ट्रैक्टर वाला प्रावधान एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं, पर जो पिछले फॉर्म भरा गए हैं जिनके ट्रैक्टर नहीं है उन्हें रद्द कर दिया जाए। बस हमारी इतनी सी मांग है। अब क्या नाम है आपका? कौन से वार्ड के हैं आप? 9 वार्ड क्रमांक 9 से। लाडली बहना योजना को लेकर आप क्या कहेंगे? हम ये कहेंगे, हम पहले पिछली बार फॉर्म भरने आए थे तो बोले आपके उसमें विधवा पेंशन मिल रहा है, उसमें जुड़ जाएंगे 400 रुपये में, और जुड़ जाएंगे 600 में, तो आप फॉर्म मत भरो। फिर हमने नहीं भरा, फिर वापस आए कि आप फॉर्म भरो, फिर हमने फॉर्म भरा तो केवाईसी करवाई तो केवाईसी नहीं चल रही, तो बोले 2 दिन बाद आना, 3 दिन बाद आना, 4 दिन बाद आना, ऐसा आए। हम कितनी बार आए, फिर मेरा फॉर्म जमा नहीं हुआ। उसके बाद बोला कि योजना बंद हो गई, अब योजना चालू हो रही तो अब वापस आओ। कल हम आए फॉर्म लेके तो बोले कल भर देंगे, आज आए तो बोले ट्रैक्टर चाहिए, 21 साल की उम्र तो 23 साल की उम्र तक के भरेंगे, आप तुम्हारे नहीं लेंगे। नगर परिषद कार्यालय कुक्षी में महिलाओं से हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? लीला जी, क्या बताएंगे आप? मैं मुख्यमंत्री जी से ये प्रार्थना करना चाहती हूँ कि जिनके पहले फार्म भरा गए हैं उनके पास ट्रैक्टर, बहुत सारों के पास ट्रैक्टर नहीं है, तो फिर उनके फॉर्म क्यों भरा है और उनके पैसे क्यों डल रहे हैं? तो हमारी तो 1 इंच भी जमीन नहीं है, तो हम ट्रैक्टर को लाके क्या नगर पंचायत में झाड़ उखाड़ेंगे क्या? ट्रैक्टर का प्रावधान कैसे आ गया? प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से क्या मांग करेंगे? मैं मांग यही कर रहे हैं, हम सबके फॉर्म भराने के लिए या फिर जिनके भरा गए हैं ये ट्रैक्टर का प्रावधान है तो उनके फॉर्म भी रिजेक्ट करो, पैसे वापस उनके खाते से निकाले। देना तो सबको नहीं, तो मना कर दो, हमको क्यों परेशान? और नगर पंचायत में भी कोई बात करने को तैयार नहीं है, सब पर्दे लगे हुए हैं। हम खड़े हैं यहाँ, कल भी 3-4 बजे तक भूखे बैठे रहे। हम लेडीज का क्या घर पे काम है, हमारे घर खाना बनाने वाली नहीं है। क्यों निकाली? खाना बनाने वाली होती तो हम 1000 रुपए के लिए यहाँ नहीं आते हैं। नहीं, योजना निकाली क्यों? हम थोड़ी मांग रहे थे, पर्दे लगा और अब बात करने को सीएम तैयार नहीं है, रेलम दीदी भी तैयार नहीं है। शिवराज जी, आप और आपकी भाजपा की सरकार
कब तक मध्य प्रदेश में नारी शक्ति को अपमानित करने का काम करेगी? लाडली बहना क्या दूसरे चरण के फॉर्म पूरे प्रदेश में भरा रहे हैं? कुक्षी में भी नगर परिषद में लगभग 300 से 400 महिला आज फॉर्म भरने के लिए गई। आपने बिंदु पढ़ा उसमें क्या लिखा है? आपकी जानकारी में है? जानकारी में तो आपकी होगा ही, क्योंकि आपने ये योजना मध्य प्रदेश में लागू की है। अब जिस महिला के पास ट्रैक्टर होगा वही महिला फॉर्म भर पाएगी और वही पात्र होगी और उसी को 1000 रुपये मिलेंगे। अरे भाई साहब, अगर महिलाओं के पास ट्रैक्टर होता, इतनी सक्षम वो होती, तो आपका लाडली योजना में अपना फॉर्म भरने क्यों आती? शर्म करिए। मैं घोर निंदा करता हूं आपकी और आपकी सरकार की। और ये नारी शक्ति आने वाले समय में आपको बताएगी, जिनको आपने अपमानित किया है, आपके प्रशासनिक अमले ने अपमानित किया है। नगर परिषद की अध्यक्षा रेलम चौहान जी बैठी रही ऑफिस में, 1 मिनट के लिए भी बाहर नहीं आई कि महिलाओं से पूछे क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है। मैं कहना चाहता हूं प्रदेश की महिलाओं को, कमलनाथ जी की सरकार नारी योजना फॉर्म के माध्यम से पूरे प्रदेश में फॉर्म भराए जा रहे हैं। आप भी फॉर्म भरिए। कुक्षी की महिलाओं से कहना चाहता हूं, आप फॉर्म भरिए। कोई नियम नहीं है, सिंपल सा फॉर्म है, आप फॉर्म भरिए। आपको 1500 रुपए प्रति माह मिलेगा और साथ में 500 रुपए में गैस की टंकी मिलेगी। ये कमलनाथ जी की सरकार करेगी। शिवराज सिंह जी, आप पे कोई भरोसा नहीं है और प्रदेश की महिला आपसे कोई आशा भी नहीं रखती है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा ये फिर से लाडली बहनाओं के पंजीयन किए जा रहे हैं। इसमें पूर्व में 21 वर्ष से जो 23 वर्ष की महिलाएं थी, इनको छोड़ दिया गया था। उन महिलाओं के आदेश अनुसार 21 से 23 वर्ष की महिलाओं का अभी पंजीयन हो रहा है। और उसके बाद जो ट्रैक्टर वाले जो एक प्रतिबंध लगा हुआ था, वो भी इसमें ट्रैक्टर वाले जो महिलाएं हैं, इनके घर में ट्रैक्टर है परिवार में, उन महिलाओं का भी इस लाडली बहना योजना में पंजीयन हो रहा है। कई महिलाएं निराश होकर जा रही हैं, उनका क्या? ये माननीय मध्य प्रदेश सरकार का आदेश है और आदेश के पालन में ही हम ग्राम पंचायत जो नियम कानून से उससे ही काम करते हैं। साथ ही जो लाडली बहना का जो पोर्टल है, उसमें जिस परिवार में ट्रैक्टर नहीं है, हमने उनके भी फार्म डाल के देखे हैं। तो उसमें ये ऑप्शन सीधा वो ट्रैक्टर का आता है कि जब तक आप वो ट्रैक्टर का जो ऑप्शन है उसको क्लियर नहीं करते हो, जब तक वो फार्म एक्सेप्ट नहीं करते। तो हम तो पूरे शासन के आदेश से बंधे हुए हैं, पर एक बात ज़रूर है कि जो महिलाएं रह गई हैं, उन महिलाओं का पंजीयन होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर कल मैंने देखा, हमारे यहाँ पूरी पंचायत में महिला करीबन 150 के लगभग महिलाएं इकट्ठी हुई थी और इस बात पे बहस भी हमारे से हुई है। पर हमने उनको ये कहा कि शासन का आदेश है और आदेश के अनुसार हम काम कर रहे हैं। अगर मध्य प्रदेश शासन से जो ये ट्रैक्टर वाला है और ज़रूरी जो ट्रैक्टर है उनका ही फॉर्म भरे, ऐसा अगर ये चीज़ हट जाती है तो हम शासन के आदेश अनुसार जो भी होगा, जैसे भी आगे से एक आदेश आएगा, उस आदेश के हिसाब से सबका फॉर्म भरें।